नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में 19 अवामी तशख़ीसी मराकिज़ 7 जून को किए जाएंगे कायम, जिसमें 57 अक़साम के टेस्ट करवाए जाएंगे। सीएम केसीआर का ऐलान। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने आज आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। YS शर्मिला ने तेलंगाना में अपनी बनाए जाने वाली पार्टी के 9 तर्जुमान किए मुकर्रर। आइंदा 3 रोज तेलंगाना में बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेश गोई। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने आज जलपल्ली म्यूनसिपल में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का किया आगाज। शहर के बोयनपल्ली के नाले में गिरने से एक 7 साल बच्चे की हुई मौत। पेश है खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में 19 अवामी मराकिज़ का इंतखाब बड़े अवामी दवाखानों में 7 जून से शुरू होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि महबूब नगर, निज़ामाबाद, संगारेड्डी, मेदक, जनगांव, महबूबाबाद, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, जगतियाल, सिद्दीपेट, नलगुंडा, खम्मम, श्रीसेल्ला, विकाराबाद, निर्मल, करीमनगर, आदिलाबाद, आसिफाबाद और दीगर अजला को ये तिब्बी मराकिज़ शुरू करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला केसीआर ने आज महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ रियासत में कोरोना के हालात के बारे में जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने हुक्काम से तिब्बी खिदमात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना के लोगों को बेहतर सेहत की सहूलियात फराहमी के लिए हर किस्म की तिब्बी खिदमात को मज़ीद काबिल रिसाई बनाना है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी बीमारियों के तनाजुर में रियासत के बुनियादी सेहत मराकिज़ समेत मुतअद्दिद दूसरे सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया है। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि नए खुले हुए तशख़ीसी मराकिज़ में कुल 57 अक़साम के तिब्बी टेस्ट करवाए जाएंगे। वज़ीर आला और ओहदेदारों ने कहा कि ये तशख़ीसी मराकिज़ गरीब आवाम के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। दिल्ली हुकूमत ने आज कहा कि कोरोना वायरस के मुतासरीन में तेज़ी से कमी आने के बावजूद मुस्तक़बिल में इसका खतरा दरपेश होने के मद्देनज़र दिल्ली में तालाबंदी जारी रखते हुए फिर से ऑड एवन के तर्ज पर दुकानें और मॉल खोले जाएंगे, जबकि मेट्रो सर्विस 50% सलाहियत के साथ शुरू की जाएगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड-19 के मुतासरीन में कमी आने के पेश नज़र आइंदा हफ्ते से लॉकडाउन में मज़ीद मोहलत दी जा रही है। 7 जून से ऑड एवन के तर्ज पर दुकानों और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे और 50% सलाहियत के साथ मेट्रो सर्विस भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि माहिरीन ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की पेशगोई की है। उन्होंने कहा हमें इसके लिए भी तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि निजी दफातर 50% सलाहियत के साथ खोले जा सकते हैं। ज़रूरी सामान की दुकानें रोज़ाना खुलेंगी। नई रहनुमायाना हिदायत के मुताबिक सरकारी दफातर में ग्रुप A1 के अफसरान 100% और उनके नीचे दिगर अफसरान 50% सलाहियत से काम करेंगे। लाजमी खिदमात में 100 मुलाजिमीन काम करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि मईशत को दोबारा पटरी पर लाना ज़रूरी है। फैक्ट्री और तामीराती सरगर्मियाँ गुज़िश्ता हफ्ते से खोल दी गई है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 400 मुतासरीन की तस्दीक हुई है और 0.5% इन्फेक्शन की शरह है। पीर की सुबह 5 बजे से मुतअद्दिद दीगर सरगर्मियों में रियायत दी जाएगी। दिल्ली के अंदर अब धीरे धीरे कोरोना की स्थिति बेहतर होती जा रही है। उसी को देखते हुए पिछले हफ्ते से हम लोगों ने अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये ज़रूरी है कि अगर कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले हफ्ते हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फैक्ट्री ये 2 सेक्टर्स खोले थे। पिछले 1 हफ्ते से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और फैक्ट्री दोनों खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति अभी कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में लगभग 400 के करीब केस आए हैं। 500 से भी कम हो गए अब केसेस। 400 के करीब केसेस आए हैं और 0.5% के करीब पॉजिटिविटी बची है, संक्रमण दर बची है। तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है और भगवान करे ऐसे ही कंट्रोल में रहे। तो ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में
रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 3 रोज़ में तेलंगाना में बारिश का इम्कान बरकरार रह सकता है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में जिक्र किया कि मुतअद्दिद अजला में मानसून की आमद के आसार देखे गए हैं। मुतालिका हुक्काम को नशेबी इलाकों में पानी के जमा होने की शिकायत मौसूल हुई है, जबकि शहर के मुजाफाती इलाके में दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। लगातार बारिश की वजह से रियासती हुकूमत ने ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो गोदामों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करें जो ज़रई पैदावार को महफूज रखते हैं और किसानों की मसनूआत को महफूज रखने को यकीनी बनाएं। महकमे मौसमियात के मुताबिक महबूबनगर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। जीएचएमसी के हुदूद में मादापुर, गच्चीबौली और दीगर मुकामात पर 50 मिलीमीटर से ज़्यादा मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मुजाफाती इलाकों में मेडचेल, मलकाजगिरी और एसआर नगर में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। YS शर्मिला ने तेलंगाना में एक नई पार्टी के क़याम और नई सियासत की शुरुआत करके जारहाना अंदाज में पेश कदमी कर रही है। शर्मिला जो वक्तन फ़वक्तन हुक्मरान जमात पर तनकीद कर रही है। शर्मिला ने हाल ही में तेलंगाना में अपनी बनाए जाने वाली पार्टी के लिए 9 तर्जुमान मुकर्रर किए हैं। शर्मिला के दफ्तर ने एक बयान जारी किया है जिसमें इन तर्जुमान का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ ये मालूम हुआ कि शर्मिला की पार्टी का ऐलान 8 जुलाई को YSR जयंती के दिन होगा। ज़राए के मुताबिक शर्मिला आने वाले दिनों में मज़ीद दौरे करके तेलंगाना के अवाम के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का इरादा कर रही है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल आवाम में पुलिस के मुतालिक एक किस्म का डर खौफ था, जिसकी वजह से आवाम बिला खौफ पुलिस स्टेशन को नहीं जाया करती थी। उन्होंने कहा कि बल्कि जब कभी पुलिस स्टेशन जाना होता तो अपने किसी लीडर या वकील को साथ ले जाया करते थे, जिसकी वजह से उनके मसाइल का हल तलब होता था। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला KCR ने महकमे पुलिस को अहमियत देते हुए इसमें कई एक सलाहियत लाई। उन्होंने कहा जिसमें DGP महिंदर रेड्डी ने काफ़ी ताउन किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने महकमे पुलिस को 7 करोड़ रुपयों का भारी बजट मुहैया किया, जिसकी बदौलत महकमे पुलिस में जदीद आलात से मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ फराहम की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने पिछले 7 सालों में बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस का नाम रोशन किया। उन्होंने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की बेहतरीन तामीर पर DGP M महिंदर रेड्डी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर DGP हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के अलावा MLC MS प्रभाकर, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, तेलंगाना स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन दामोदर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम शिका गोयल, एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, जॉइंट पुलिस कमिश्नर AR श्रीनिवास, विजयनगर कॉलोनी कॉर्पोरेटर डॉक्टर खासिम, गुड्डी मलकापुर कॉर्पोरेटर और दीगर शरीक थे। నమస్కారము సలాము ఈరోజు చాలా సంతోషం ఉంది ఆసిఫ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇనాగ్రేషన్ చేశారు ఇంతకుముందు పోలీస్ స్టేషన్ చాలా చిన్న ఉంది మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత
పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఈరోజు మన పోలీస్ ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ మా తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటే మా తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. జాఫర్ చెప్పిన గారు ఎమ్మెల్యే గారు చాలా ఒక మంచి మాట చెప్పారు. ఇంతకుముందు చాలా లాస్ట్ 20 years 15 years 10 years బిఫోర్ పిల్లలకు బి అంటే అలాగూ భయం కావాలి అంటే పోలీస్ వస్తే అంటే పేరెంట్స్ అలాగూ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు పోలీస్ అంటే సూట్ చేస్తున్నారు పిల్లలు అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీ పోలీస్. చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. తప్పకుండా మా పోలీస్ చాలా మంచి పోలీస్ ఉంది. మన స్టేట్గా డెవలప్మెంట్ డిపెండ్ అపాన్ పోలీస్ ఉంది. మా పోలీస్ చాలా బాగా ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఉంది. ఆ టైంలో తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు మా డీజీపీ గారు కమిషనర్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు డీజీపీ అయిన తర్వాత చాలా బాగా డెవలప్ చేశారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు. సీసీటీవీ కెమెరే ఇండియాలో నంబర్ 1. టోటల్ ఇండియాలో ఎంత కెమెరాస్ ఉంది 70% కెమెరాస్ మన దగ్గర ఉంది. అంత బాగా డెవలప్ చేశారు. టెక్నాలజీ యూజ్ చేసిన అంటే మొత్తం ఇండియాలో తెలంగాణ పోలీస్ చాలా బాగా టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు. నేను చెప్తలేదు, చాలా పెద్ద టెక్నాలజీస్ ఉన్నారు. ఆయన చెప్తున్నారు మీ టెక్నాలజీ అంటే ఎక్స్పర్ట్ మంచి ఏం చెప్తున్నారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు. మీ అంజనీ కుమార్ గారు చాలా మంచి కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. చాలా ఆయన బిహేవియర్ చాలా బాగా ఉంది. ఎవరితో ఫోన్ చేస్తే ఎవరితో ఆయన దగ్గర వస్తే సాటిస్ఫై అవుతున్నారు. మా మొత్తం పోలీస్ చాలా బాగా పని చేస్తున్నారు. బాగా మంచి భరోసా ఉంది పబ్లిక్. ఎంత ముందు పోలీస్ మీద భరోసా లేదు. పోలీస్ స్టేషన్ రావాలంటే నేను మూమెంట్లో చూశాను. నా ఇంటి అంటే ఆజంపురంలో ఉంది. చాదరట్లో వస్తే చాదర్ బయట 100 మంది 200 మంది ఉన్నారు. నేను బండి ఆపे अरे क्यों ठहरे भाई आप लोग यहाँ पर क्या बात है? तो नहीं हमारे आदमी को पकड़ के लेके आए. तो फिर जाइए आप लोग. तो नहीं हमारे लीडर आ रहे. जब तक कोई लीडर नहीं आए जब तक जाकर पुलिस स्टेशन में कोई जाने से डरता था. आज चाला पुलिस को बहुत रेस्पेक्ट है. अब छोटे मोटे वाकयात जब लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सख्ती से कंट्रोल भी करना पड़ता है. ऐसा नहीं है. फ्रेंडली तो जरूर रहती है हमारी पुलिस, मगर जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सख्ती भी बरतना चाहिए. हमारी पुलिस इस तरह काम करे और खास तौर से మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు బాగా పోలీస్ కు సపోర్ట్ చేశారు. తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత आज रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी व रुकन असम्बली हल्का महेश्वरम ने प्राइम फंक्शन हॉल जलपल्ली में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया और जलपल्ली की आवाम से वैक्सीन लेने की अपील की। इस मौके पर जलपल्ली कमिश्नर जी प्रवीण कुमार, जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, टीआरएस पार्टी के सदर इकबाल बिन खलीफा के अलावा व मजलिसी लीडरान मौजूद थे। జల్పల్లి ఏరియాలో కానీ మన కాన్స్టిట్యూన్సీ ఏరియాలో కానీ ఒక కోవిడ్ సెంటర్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఈ ఫంక్షన్ హాల్ తీసుకొని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఫంక్షన్ హాల్ ఇచ్చిన ఓనర్కి ముందు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. కోఆపరేట్ చేసిన లోకల్ చైర్మన్ గారు ఆ బాడీ అందరు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ మ్యాక్సిమం ఇప్పటికీ 87 మంది ఇందులో క్యూర్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఒక 100-150 మంది వరకు డైలీ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఇంకొక ఇద్దరు ఇప్పుడు ఉన్నారు. ఏదైనా కూడా ఇక్కడున్న ప్రాంతం వాళ్ళకి ఇది ఒక భరోసా కల్పించింది. ఎక్కడైనా కూడా ప్రభుత్వం కానీ మేము కానీ అంటే ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఎక్కడిదక్కడ ప్రజలకు ఇలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించడంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్లో మేమందరం ముందుకు పోయి ప్రజలకు భరోసా కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ప్రజలందరూ కూడా సహకరించారు. ముఖ్యంగా జల్పల్లి మున్సిపల్కి సంబంధించిన టీం అంతా కూడా చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, కౌన్సిలర్లు అందరూ కూడా కమిషనర్ గారు వీళ్ళందరూ బాగా పనిచేసి కోవిడ్ సెంటర్ బాగా పనిచేసేటట్టు చేస్తున్నారు. వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా మాకు జబ్బు రాదని నిర్లక్ష్యం వహించకుండా తప్పకుండా మాస్క్ అనేది వాడాలి, శానిటైజర్ అనేది వాడాలి. మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటూ మన నిత్య జీవితాన్ని గడిపే ప్రయత్నం చేద్దాం. तेलंगाना में इंटरनेट सर्वर में टेक्निकी खराबी की वजह से आज अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल में रुकावट पैदा हो गई। टेक्निकी खराबी की वजह से रजिस्ट्रेशन की सरगर्मियां ठप होकर रह गई। रियासत में लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 1 बजे तक नरमी दी जा रही है। इस नरमी के वक्त के दौरान ही रजिस्ट्रेशन और दीगर सरकारी उमूर अंजाम देने की हुकूमत ने इजाज़त दी है। ताहम अचानक सर्वर में हुए मसले की वजह से रियासत में रजिस्ट्रेशन के काम में गैर मामूली रुकावट पैदा हो गई और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
आज आलमी यौम माहौलियात के दिन के मौके पर गोशा महल ग्राउंड में हैदराबाद सिटी पुलिस के आला अफसरान ने गोशा महल ग्राउंड में पौधे लगाए। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने आलमी यौम माहौलियात के दिन के मौके पर सबको मुबारकबाद दी और आवाम से पौधे लगाने की अपील की। इस मौके पर सिटी पुलिस के आला अफसरान व दीगर मौजूद थे। सर एक मिनट बीच में रखो मैम, एक मिनट करो, बैठ जा अलीम, बैठो। आइए मैडम इधर, ये इधर देखिए। थैंक यू। गोशा महल स्टेडियम में हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम शिखा गोयल, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, श्रीहरि साहब, बाकी ऑफिसर और इसके पीछे इसमें विजय मोहन साहब हमारे परिचित, सब लोग मिलकर आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसमें जो एक इकोसिस्टम के बैलेंस, रेस्टोरेशन, रीजनरेशन के बारे में जो हैशटैग है, जो थीम है, उस सिलसिले में खास करके जो तेलंगाना स्टेट में ग्रीन चैलेंज का मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके पीछे हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री J. संतोष कुमार साहब, उनके लीडरशिप में, उनके इनिशिएटिव में ये चेन रिएक्शन प्लांटेशन का एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे स्टेट और पूरे कंट्री में जो फैल रहा है, आज इस अच्छे समय पर हम सबको इसका मुबारकबाद पेश करते हैं। और हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जब भी हम लोगों को मौका मिलता है, हम लोग प्लांटेशन में शरीक होते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना को और भी बेहतर, ग्रीन और हेल्दी बनाते हैं। थैंक यू। पुराने शहर के रमनसपुरा में वाक़ कुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लोग वैक्सीन लेने के लिए लाइन में ठहरे हुए हैं, उन्हें पिछले कुछ दिनों से रोज़ाना किशनबाग डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा पानी तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी और मौज़म खान की निगरानी में ये काम किया जा रहा है। शहर में लॉकडाउन के दौरान 1 बजे से ही चेकपोस्टों पर पुलिस के आला अफसरान देखे जा रहे हैं और 2 बजे के बाद गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी है। आज चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग की गई और जेन्युइन रीजन न बताने वालों पर चालान किया गया। हॉस्पिटल से लेके इधर गया, पुलिस वाले बोलने की वजह से अब भर्ती पे कोई भी रहो साहब, सुनना पड़े चालान डाल दिए, क्या फायदा होता। फिर KCR ने अपनी जगह अपन बैठे हुए मत हाथ लगाते साहब, इसका भी चालान डालो, नहीं समझ में आया तो पढ़ने वाले बच्चे चालान खाली बनवाया ले रहे हैं पुलिस वाले, ऑटो वालों के, रिक्शों के, सबके ले रहे हैं। डालो 1000 ने 2000 डालो, देने वाले बच्चे हैं। उसको रोक रहे हैं, उसको रोक तो कैसा लेंगे मैडम, परसों भी 1000 रुपये चालान डाल दिए। फिर अब कोई गवर्नमेंट को बोलना है आप लोग वहाँ बोलो की वजह से मैं आया यहाँ पर पैसेंजर को छोड़ा, परसों भी 1000 रुपये चालान डाल दिए, आज भी चालान डाल दिए। अब क्या करना, हम अपने आप को मार लेके मर जाना क्या?
आप किसकी छोड़ने आए थे आप? अरे साहब मैं यहाँ पर हॉस्पिटल से सवारी बोले, पुलिस वाले बोले यहाँ छोड़ दो, इमरजेंसी है, बोल तो छोड़ के आ रहा हूँ मैं। बाजू के हॉस्पिटल से यहाँ बल्ला गुड़ा छोड़ के आ रहा हूँ खाली, ये बाजू हॉस्पिटल ही है, ये हॉस्पिटल से खाली बल्ला गुड़ा छोड़ के आ रहा हूँ। परसों भी 1000 रुपये चालान मारे, देखो बताओ बोल तो बता दो निकाल के। टाइम हो रहा अभी? हाँ साहब टाइम हो रही, बात सही है आपकी, लेकिन परसों भी 1000 रुपये चालान मारे, अभी भी 1000 रुपये। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ ना, आप पुलिस का ड्रेस पहन के आप मेरे को बोले तो मेरा काम है आपको छोड़ना। पुलिस वाले बोले वहाँ बोल के लेके गया। मइलार्जपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में 27 मई को एक चोरी की वारदात पेश आई थी, जहां से सोना और चांदी की रिंग और 4 घड़ियों और 15,000 रुपये कैश का सरखा किया गया था। मइलार्जपल्ली पुलिस ने तहकीकात करते हुए 8 दिन में ही इसमें मुलविस चोर को गिरफ्तार किया। यह शख्स पहले भी इसी तरह के चोरी के केस में मुलविस बताया गया। पुलिस ने इसके पास से पहले के और अब के जेवरात और सेलफोन्स और कैश भी जब्त कर लिया। राजेंद्र नगर एसीपी आर संजय कुमार ने 8 दिन में इस केस को हल करने पर मइलार्जपल्ली पुलिस के अफसरान की सताइश की और मजीद तफसील बताई। ओके, मइलार्जपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 27 तारीख गए का महीना एक इंसिडेंट हुआ था, चोरी हुआ था। उसमें आधा तोला गोल्ड रिंग, सिल्वर चेन, सिल्वर रिंग्स, 4 वॉचेस और 15,000 रुपये कैश गया था। एक कंप्लेंट आते ही हम लोग एक FIR बना दिया 489 ऑफ 2021 अंडर सेक्शन 457 380 में एक केस बनने के बाद हमारा DI राजेंद्र नगर मइलार्जपल्ली की DI और DSI दोनों अच्छा इसमें इन्वेस्टिगेशन करके एक मोहम्मद कमील अलियास अज़हर को पकड़ा गया। खाली 8 दिन में हम लोग इसको पकड़ने के बाद यह ओवैस हिल्स अंसारी रोड का रहने वाला है। ये इसको पकड़ के हम लोग इंट्रोगेशन करने के बाद ये केस के अलावा और 2 केसेस भी इससे निकला। अब ये इससे पहले गए साल अगस्त में 16 तारीख को भी एक केस हुआ था, वो 763 ऑफ 2020 बोलकर हमारे पास केस रजिस्टर हुआ। उसमें सिल्वर लेग चेन्स 10 तोला का, नेट कैश 10,000 रुपीज़, ब्लैकबेरी फ़ोन, स्मार्ट वॉच, डिजिटल रिस्ट वॉच, पेन ड्राइव, पावर बैंक, टाइमेक्स वैक्स, ये पूरा निकल गया था। और एक नवंबर 2020 में भी एक क्राइम करा है, उसमें तो 4.5 लाख रुपए का और 2 तोला गोल्ड, ये भी पूरा ये 3 केसेस वो कन्फेस करा। इसमें से हम लोग ज़्यादातर प्रॉपर्टी रिकवर करें, एक सिल्वर चेन, सिल्वर रिंग, 4 वॉचेस, और पुराना केसेस में 2,50,000 रुपया और 1.5 तोला गोल्ड, और एक केस में 8,000 रुपया, एक वॉच, ब्लैकबेरी सेलफोन, ब्लूटूथ कम पावर बैंक, ये पूरे हम लोग इससे बरामद करें। शहर हैदराबाद के न्यू बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में नाले में गिरने से एक 7 साला लड़के की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आनंद साई नामी लड़का नाले के मरम्मत के कामों के दौरान इत्तेफाकी तौर पर नाले में गिर पड़ा और बह गया। इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने इसकी तलाश की और बादशाह इसकी नाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। बच्चे का ये देख सकते हैं, बच्चे को देखिए मासूम बच्चा है।
छोटा 8 साल का बच्चा है। देखिए बच्चा मिल चुका है, तकरीबन 2 घंटे की कोशिश के बाद बच्चा मिल चुका है। इसका कंडीशन क्या है मालूम नहीं, वो जल्द हम इसके बारे में आप लोगों को तफसील बयान करेंगे। तेलंगाना में गुटखा बैन किया गया है, लेकिन कर्नाटक और बिदर से ये गुटखा तेलंगाना में सप्लाई किया जा रहा था। जराये से मिली इत्तला पर अब्दुल्लापुर में पुलिस ने एक लारी को चेक किया और चेकिंग के दौरान लारी से 25 लाख का गुटखा बरामद हुआ। पुलिस ने इसको जब्त कर लिया। इस सिलसिले में रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत ने मजीद तफसील बताई। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद फराज की ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना राष्ट्र में टोबैको प्रोडक्ट्स उसके ऊपर बैन है, लेकिन जो हमारी बॉर्डर है कर्नाटका की, वहाँ पे ये तैयार होता है। खासकर गुलबर्गा बिदर ये जिला से, हैदराबाद से नज़दीक होने से काफ़ी सारा गुटखा हो, टोबैको प्रोडक्ट्स वहाँ से आते रहते। आज सुबह कावाड़ी पल्ली एक्स रोड जो है हमारा अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन लिमिट पे, वहाँ पे कोई ये टोबैको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। ये समाचार हमारे अब्दुल्लापुर मेट इंस्पेक्टर स्वामी उनको मिला था। इमीडिएटली उन्होंने वहाँ पे रेड किया। उस रेड में उनको एक बड़ा लॉरी जिसमें 81 बैग, बड़े बैग में टोबैको, जिसमें 2,72,160 पाउच थे, उसका कीमत तकरीबन 25 लाख है। वो माल वहां से बरामद हुआ। बिदर से RR कंपनी से ये उन्होंने लोड किया था। इसमें जो MD मुनावर रहमान सईद करके चार मीनार ओल्ड सिटी का रहने वाला है, उसने ये पूरा अरेंज किया करके मालूम हुआ। वो अभी फरार में है, उसको भी हम जरूर अरेस्ट करेंगे। लेकिन उसने जिनको एंगेज किया वो गाड़ी के ड्राइवर सोनत अनिल कुमार जो बिदर के रहने वाले हैं, और लंडे सुबर्णा क्लीनर वो भी बिदर के रहने वाले, उन दोनों को हमने अरेस्ट किया है। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 162 ऑफ 2021 सेक्शन 188, 272, 273, 328 IPC के अंदर एक केस नमूद हुआ है। ये अच्छे काम के लिए अब्दुल्लापुर मेट पुलिस, ACP वनस्थलीपुरम, DCP LB नगर, इन सबको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बोधन के दही पुलिस स्टेशन हदूद में गाड़ियां खो जाने की 15 दिन से शिकायत दर्ज की जा रही थी, जिस पर सर्कल इंस्पेक्टर रविंदर नायक ने मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात करते हुए चोर को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 3 गाड़ियां भी बरामद कर ली गई। नमस्कार। 15 दिन से बोधन रूरल पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में काफ़ी बाइक चोरियां हुई है। उसके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में SI रूरल पुलिस स्टेशन एक ओल्ड ऑफेंडर नाम लक्ष्मण पिट्टाकुर्द रेजिडेंस का वाला है, उनके ऊपर शक से उनको इंक्वायरी करे। वो दरमियान 3 बाइक रिकवरी हुआ। ये तीनों बाइक भी वो लक्ष्मण एक सालोरा कैंप से, एक कुपरती कैंप से और कुमनपल्ली विलेज लिमिट से वहाँ से चोरी करके उनके घर में छुपा के रखे। ये बाइक, तीनों बाइक को रिकवरी करके पुलिस वाले आज उसको जुडिशियल रिमांड को भिजा रहे हैं। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना में 19 अवामी तशखीसी मराकज़ 7 जून को किए जाएंगे कायम, जिसमें 57 अक़साम के टेस्ट करवाए जाएंगे। CM KCR का ऐलान। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने आज आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। YS शर्मिला ने तेलंगाना में अपनी बनाए जाने वाली पार्टी के 9 तर्जुमान किए मुकर्रर।
आइंदा 3 रोज तेलंगाना में बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेश गोई। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने आज जलपल्ली म्युनिसिपल में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का किया आगाज। शहर के बोयनपल्ली के नाले में गिरने से एक 7 साला बच्चे की हुई मौत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर व गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।